गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कमला दास के बारे में। उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था एंड शी डाइड ऑन 31 मई 2009। हर रियल नेम वाज माधवी नायर। इनका रियल नेम माधवी नायर है और इनका जन्म पुन्नयरकुलम, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, केरला में हुआ था। इनका पेन नेम, जिस नेम से पोएट्री लिखती थी, माधवी कुट्टी और कमला दास था। और माई स्टोरी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी राइटर खुद ही लिखते हैं और ये ओरिजिनल में मलयालम में एंते कथा नाम से लिखी हुई थी और इसका ये माई स्टोरी नेम से ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। वो इनको सायरन पोएटिस भी कहा जाता है और ये अपनी कन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती हैं। अब देखिए, कन्फेशनल पोएट्री क्या होती है? वे पोएम, वह पोएट्री जो कि क्या है, जो किसी भी व्यक्ति के एक्सट्रीम इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती हैं, उसके साइके, उसके जो पर्सनल ट्रॉमा है और जो कि टैबू मैटर्स हैं, जो मैटर कल्चरली या सोशली प्रोहिबिटेड होते हैं, उन मैटर्स पे ये बोलती हैं। तो दैट टाइप ऑफ पोएट्री इज़ कन्फेशनल पोएट्री। जैसे कि मेंटल इलनेस, सेक्सुअलिटी, सुसाइड्स। ये देखिए, मेंटल इलनेस है, सेक्सुअलिटी है, सुसाइड है, इन पे समाज में या कल्चरल इनकी बातें नहीं करते लोग। तो ऐसी पोइट्री पे ये बात करती हैं और शी इज़ अ कन्फेशनल पोइटेस एंड देयरफॉर शी इज़ नोन एज सायरन पोइटेस ऑल्सो। अब उनकी पोइट्री के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो अपनी पोइट्री में, उनकी पोइट्री बहुत बोल्ड और फ्रैंक होती हैं और उसमें क्या है, उनका जो ऑब्सेशन है अत्यधिक, जो लव के प्रति, वो उनकी आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको उनमें लव की डिमांड नहीं दिखेगी। उनको अपने हस्बैंड से लव नहीं मिला, इस तरीके की थीम उनकी पोइट्री की होती है। और उस उनकी पोइट्री की मेन थीम फ्रीडम, प्रोटेक्शन, इरोटिसिज्म। आपको इनकी पोइट्री में क्या है, इरोटिसिज्म का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। और इरोटिसिज्म मतलब उत्तेजना। जैसे इनकी पोएम है अ लुकिंग ग्लास, इट इज़ हाईली इरोटिक। और द सनशाइन कैट, उसमें ये प्रोस्टिट्यूशन की भी बात करती हैं। तो ये एलिमेंट्स आपको वहाँ पे देखेंगे। फेमिनिज्म, फीमेल के लाइफ, उसके स्ट्रगल, इस तरीके की बातें भी इनके पोइट्री में आपको देखने को मिलेंगी। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये इन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था 1999 में, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हर लवर सादिक अली। ये इनके लवर थे, ये एक इस्लामिक स्कॉलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। और 65 ईयर की एज में इन्होंने अपना नाम कमला सुरैया कर लिया था। ये एक वाइडली रेड कॉलमनिस्ट भी हैं, अखबार में कॉलम लिखती थी। डाइवर्स टॉपिक्स, कई टॉपिक्स पे इन्होंने लिखा है, जैसे विमेन इश्यूज़, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स, इन पे इन्होंने लिखा है। इनको कई प्राइजेज़ मिले हैं, जैसे PEN एशिया पोइट्री प्राइज़ है, 1963 में मिला था। ये ट्रांसलेशंस के लिए मिलता है। और इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में, इनको मिला नहीं था। और इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए मिला है 1985 में। इनके मेजर वर्क्स हैं समर इन कैलकटा 1965, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, स्ट्रेंजर टाइम 1977, कलेक्टेड पोएम्स 1984। अब इनका देखिए, समर इन कैलकटा एक इम्पोर्टेंट वर्क है। दिस वाज हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन। ये इनका पहला पोएट्री कलेक्शन है और इस कलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है। द डांस ऑफ यूनक्स, द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, एन अपोलॉजी टू गौतमा, द स्ट्रेंजर एंड आई, अ हॉट नून इन मालाबार, समर इन कैलकटा, द सनशाइन कैट, एन इंट्रोडक्शन और द टेस्टिंग ऑफ द सायरन। दूसरा इनका इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है द डिसेंडेंट्स। ये 1967 में इन्होंने लिखा था और इसकी कुछ पोएम है। द डिसेंडेंट्स, द इनविटेशन, कंपोजिशन, शट आउट दैट मून, न्यूट्रल टोन्स, द सुसाइड, अ रिक्वेस्ट, कन्विक्ट, या अल्लाह। ये 2001 में आया था, ये इनका लास्ट वर्क है। और ये कन्वेंशनल जो डिविनिटी है, जो हम देवताओं को मानने की जो हमारे परंपरागत तरीका है, उसको नहीं मानती हैं, उसको एंशंट वायरस बोलती हैं। उनके लिए क्या है, गॉड इज़ इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ऐसा वो कहती हैं। और इनकी एक फेमस कोटेशन है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। इनकी 12th क्लास में एक पोएम चलती है, माई मदर एट 66। उसका मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एंड दिस वॉज अबाउट कमला दास। थैंक यू।